Hello students, today we are going to read class 8 Honeydew book chapter number 6. This is Jody's phone. जोडीज़ यहाँ पे जो जोडी दे रखा है वो एक लिटिल बॉय का नाम है। फ़ोन मतलब हिरन का बच्चा। तो ये चैप्टर है जिसमें एक बच्चा है, उसके पास हिरन आ जाता है, हिरन का बच्चा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक जोडी नाम के लड़के के पास हिरन का बच्चा कहाँ से आता है और वो जोडी का हिरन क्यों कहलाता है, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, जोडी का हिरन का बच्चा। ठीक है, अब हम चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or a wound, we find quick and effective cures using things available at home. जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है या जल जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम उसके अलावा डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम क्या करते हैं, खुद ही इलाज कर लेते हैं। जैसे कि छोटे मोटे कट लग जाते हैं तो क्या करते हो आप या आपकी मदर क्या करती हैं, छोटे मोटे कट लग जाती है तो पहले आप उसको अच्छे से साफ़ करते हो, वॉश करते हो वाटर से, फिर उस पर डिटॉल लगाते हो या फिर बैंडेड वगैरह पे चिपका लेते हो, यही करते हो आप। तो यही है कि कुछ ऐसी चोटें जिनको मतलब कुछ ऐसी में छोटी मोटी चोटें जिनके जब हमें लग जाती है हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय उसे घर पे ही अवेलेबल चीज़ों से सही कर लेते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द होम रेमेडीज़, क्या तुम कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानते हो? रेमेडीज़ मतलब इलाजों के, जो घर में जो इलाज होते हैं उसके बारे में क्या तुम जानते हो? अ कट ऑन योर नी, अगर तुम्हारी नी पर चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे? अब वो भी सी बात है, तुम्हारे घुटने पर चोट लगी तुम क्या करोगे? उसको अच्छे से वॉश करोगे, डिटॉल से साफ़ करोगे, यही करोगे तुम। ठीक है, या बैंडेज लगाओगे। अब बर्न ऑन योर आर्म, अगर तुम्हारी बाजू पर मतलब बर्न हो जाता है, थोड़ा बहुत जल जाता है, तब क्या करते हो? कुछ बच्चों को पता होगा क्या करते हैं, हम वहाँ पे कोलगेट लगा देते हैं, क्योंकि जब हम कोलगेट लगाते हैं उससे बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, अब बी स्टिंग, जब तुम्हें मधुमक्खी काटती है तो तुम क्या करते हो? जैसे कई लोग करते होंगे चक्कू से रगड़ते होंगे या फिर कई लोग उसको नींबू से रगड़ते होंगे, क्योंकि जो खट्टापन होता है ना वो इसकी बी की जो स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होते हैं ना उसको ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे, ये हमने किया। आगे हैं इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। जोडीज़ फादर, जो जोडी के पिता हैं, हैज़ बीन बिटन बाय एन रैटल स्नेक, एक स्नेक के द्वारा, स्नेक मतलब सांप से कट गए हैं। सांप ने उन्हें काट लिया है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज हिज हर्ट, उन्होंने एक डो को मारा। डो मतलब हिरनी, जो फीमेल हिरण होते हैं ना उसको बोलते हैं डो, तो हिरनी। एंड यूजेज हर्ट, और उसका हार्ट का यूज़, हार्ट मतलब दिल, एंड लीवर मतलब जिगर। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, पॉइजन के जहर मतलब जहर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हिरनी को मार दिया और उसके दिल और जिगर का यूज़ किया ताकि उसका जहर जो है उसका प्रभाव कम हो जाए। जोडीज़ वंडर वट विल बी हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट हर मदर, तो जोडी जो है वो परेशान हो जाता है, वंडर हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अपनी मम्मी के बिना जो हिरन का छोटा सा बच्चा है उसका क्या होगा, क्योंकि हिरनी को तो मार दिया इसके फादर ने अपने लिए यूज़ करने के लिए। तो अब हम इसकी मेन स्टोरी स्टार्ट करेंगे उस लिटिल फ़ोन के बारे में और जोडी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 है इसका। जोडीज़ जोडी allowed his thought to drift back to the phone, जोडी जो है ना हिरनी के बच्चे के बारे में सोचने में लगा हुआ था। ही कुड नॉट कीप आउट ऑफ हिज माइंड, उसे वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म, उसे वो अपने सपनों में देख रहा था और उसके वो ऐसे लग रहा था कि वो उसकी बाहों में है, मतलब उसने उसे गले लगा रखा है, वो उसकी बाहों में है, उसे पकड़ रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो मेज से खिसक गया मतलब फिसल गया। एंड वेंट टू हिज फादर, वो वहाँ से अपने पापा के पास पहुँच गया, वो अपने पापा के पास गया। पैनी ले एट रेस्ट, यहाँ भी एक वर्ड आया है पैनी, पैनी इसके पापा का नाम है। ठीक है, पैनी जोडी के फादर का नेम है। तो पैनी ले एट रेस्ट, पैनी जो है वो आराम कर रहे थे। हीज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उनकी जो आंखें थी वो खुली थी और बिल्कुल साफ़ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिक डार्क एंड डिलेक्टेड, और उनकी जो पुतलियाँ थी, प्यूपिल्स मतलब ये जो हमारी आइज़ के अंदर जो वाइट पार्ट होता है ना उसको बोलते प्यूपिल्स, तो ये जो प्यूपिल्स था वो अभी भी गहरी थी और बहुत बड़ी थी। ठीक है, डार्क मतलब गहरी और डेलिकेटेड बहुत बड़ी थी। जोडी सैड, जोडी ने बोला, हाउ आर यू फीलिंग पा, आपको कैसा महसूस हो रहा है पा? जोडी ने अपने फादर को बोला कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पा मतलब पापा। जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैड गॉन
थिविंग एल्सवेयर, जो मेरे पास डेथ आई थी वो किसी और के पास चली गई। मतलब जो डेथ मुझे लेके जाने वाली थी, जिसकी वजह से मैं मरने वाला था, मेरी डेथ किसी और के पास चली गई है। आई एग्री, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से। पैनी सैड, पैनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करता हूँ बेटा। दैट द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉज द नीड, तुमने मतलब इतने मुसीबत के समय, जब जैसे कि मुझे स्नेक ने काट लिया था और तुमने अपने आप में धैर्य बनाए रखा, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बात पे गर्व है। ओके, पा, यस सन, हाँ पुत्र, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको हिरन और उसके बच्चे के बारे में याद है? रिकलेक्ट मतलब याद होना, क्या आपको याद है हिरनी और उस छोटे से बच्चे के बारे में? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई है। दैट सर्टेन, जो सच है, ये बात सच है कि मेरी जान उस हिरनी ने बचाई है, क्योंकि उस हिरनी के दिल से और उसके लीवर से मैंने, स्नेक ने जो मुझे काटा था उसका जहर मैंने ख़त्म किया था। पा, द फोन मे बी आउट ऑफ देयर येट, पापा ऐसा हो सकता है कि जो उसका बच्चा है वो अब तक बाहर ही होगा, वहीं पे ही होगा। इट माइट बी हंग्री, उसे शायद भूख लगी हो। एंड वेरी स्केयर्ड, क्या पर हो सकता है कि वो छोटा सा बच्चा जो है वो डरा हुआ हो। आई सपोज सो, मेरा भी यही ख्याल है। पा, आई एम अ बिग बॉय, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं एक बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके पास जाऊँ एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, और मैं जाके उस बच्चे को ढूंढूँ और मैं जाके उसे ढूंढने की कोशिश करूँ कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसे अपने पास ले आऊँ यहाँ पे। एंड रेज इट, और रेज मतलब होता है उसका पालन पोषण करूँ, उसका मैं ख्याल रखूँ, उसको मैं खाना खिलाऊँ, उसको मैं बड़ा करूँ, क्योंकि उसकी मदर की जो डेथ हुई थी हमारी वजह से हुई थी। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, जो पैनी था उसके फादर जो थे वो बिल्कुल शांत लेटे हुए थे और वो छत की तरफ देख रहे थे। सीलिंग मतलब छत। बॉय यू हैव गॉट हैम्ड, लड़के तुम मतलब यू आर हैम्ड इन, तुम किन कर्तव्य विमूढ़ बना दिया है तुमने मुझे, मतलब बहुत उसमें डाल दिया है, बहुत उसमें कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा है। इट वुडंट टेक मच रेज इट, पापा इसका पालन करने में, मतलब उनको बड़ा करने में, हिरन की देखभाल करने में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स, वो जल्दी ही पत्तियां खाना स्टार्ट कर देगा। एंड एक्रोन्स, एक्रोन्स होता है तो छोटी छोटी भूरे कलर की गिरियाँ होती है खाने वाली, उसको बोलते हैं एक्रोन्स। ये जो गाँव में जो लोग होते होंगे ना उन्हें अच्छे से पता होगा, जो गाँव के जो बच्चे होते होंगे, ये छोटी छोटी गिरियाँ हैं, मोस्टली गाँव में अवेलेबल होती हैं। यू आर स्मार्टर देन द बॉयज़ ऑफ योर एज, तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी आयु के जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो। यू टुक हिज मदर एंड वॉजन टू ब्लेम, हमने इसकी मतलब हमने अपनी जान बचाने के लिए इसकी मम्मी की जान ली और हमने इस पर कोई दोष भी नहीं लगा सकता, हम इसको क्या भी बुरा भी नहीं कह सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव हिज स्टाफ, हाँ ये बात सही है कि उसको जो उसका बच्चा है छोटा सा, उसको भूखा मारना बहुत बुरी बात होएगी, बहुत कृतघ्न वाली बात होएगी, अनग्रेटफुल होएगा उसके साथ। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अगला दिन देख भी पाऊँगा या नहीं। मैं इतना मतलब इस तरीके से मुझे सांप ने काट लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। अगर वो डियर मुझे नहीं मिलती और मैं उसे नहीं मारता, उसका मैंने हार्ट और दिल का यूज़ नहीं किया होता तो मैं ज़िंदा ही नहीं होता। तो इतनी स्टोरी स्टूडेंट्स आपको समझ आई होप कि इतनी स्टोरी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन डू, अब क्या मैं मिलविल के साथ वापस जा सकता हूँ और सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और मैं जाकर देखूँ
क्या मैं उसकी खोज कर सकता हूँ या नहीं। तो देखो ये मिलविल क्या होता है, मिलविल यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास घोड़ा है। तो वो कह रहा है कि मैं मिलविल का जो घोड़ा है उसके ऊपर उस पर सवार होके मैं इसको हिरन के बच्चे को ढूंढने चला जाता हूँ और मैं खोजता हूँ कि वो मुझे मिल सकता है या नहीं। टेल योर माँ आई सेड यू टू गो। तो वो कह रहा है कि तुम अपनी मम्मी को कह देना, उसके फादर कह रहे हैं कि तुम अपनी मम्मी को कह देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो मेज की तरफ वापस गया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी मम्मी जो थी सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी कप में। ही सैड माँ, उसने कहा माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग द फ़ोन। उसने बोला कि पापा ने मुझे कहा है कि मैं उस हिरन के बच्चे को अपने साथ ला सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी इन द मिड एयर। वो इतनी हैरान हो गई थी कि जो उसका कॉफ़ी का जो मग था वो हवा में ही रह गया। व्हाट फ़ोन, क्या हिरन का बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वर किल्ड। वो हिरन का बच्चा जो उस हिरनी से बिलोंग करता है जिसे हमने मार दिया था। वो यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने हिरनी को मार दिया था और हिरनी के लीवर का यूज़ किया था पापा के जो पॉइजन था उसको ख़त्म करने के लिए। शी गैस्ड, गैब्स मतलब होता है ससका आ जाना, मतलब वो सपक गई, वो हैरान हो गई। वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा केवल दया के लिए तुम ऐसा करना चाहते हो। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव स्टार। पापा कहते हैं कि उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो बहुत कृतज्ञता वाली बात होएगी। डॉक्टर विल्सन सैड, डॉक्टर विल्सन ने कहा दैट्स राइट, ये बात सही है मैडम। जो डॉक्टर उनका क्योर कर रहे थे उन्होंने बोला है कि मैम ये बात बिल्कुल सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। संसार में कुछ भी हमें मुफ्त में नहीं मिलता। द बॉय राइट एंड हिज डैडी राइट। लड़का और उसके पिता दोनों ही सही हैं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी। वो मेरे घोड़े के पीछे सवार होकर जा बैठ सकता है। आई विल फाइंड हिम टू फाइंड इट। मैं उसको हिरन के बच्चे को ढूंढने में मैं उसकी मदद करूँगा। शी विल सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसने मतलब बिल्कुल असहाय होकर बर्तन को नीचे रख दिया, पोट को नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू वुड एंड नॉट गेटिंग एल्स टू फीड इट। अच्छा अगर तुम उसे अपना दूध देते हो तो तुम्हें उसे खिलाने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं दिया जाएगा उसे खिलाने के लिए, और तुम्हारे पास और कुछ है भी नहीं कि तुम उसे खिला सको। मिलविल सैड कम ऑन बॉय। मिलविल ने कहा आ जाओ लड़के। वी हैव टू गो राइडिंग। हमें अब हमें जाने की अनुमति दी जाए, अब हम जा रहे हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली। माँ बैक्स्टर, यहाँ पे बैक्स्टर इसकी मदर का नाम है। तो वो जो हैं जो उसकी माँ है वो बिल्कुल हैरान हो गई। एंशियस मतलब बिल्कुल हैरान हो गया, उनको चिंता होने लग गई क्योंकि यू विल नॉट गो लॉन्ग, क्योंकि तुम कभी भी इतने दूर अकेले नहीं गए हो। तो जोड़ी ने कहा आई विल कम बिफोर द डिनर फॉर श्योर। मैं रात के खाने से पहले ज़रूर आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी बिहाइंड। मिलविल ने क्या किया, घोड़े पर सवार हो गया और जोड़ी को भी अपने पीछे उसने बिठा लिया। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड हिम जोनी। ही सैड मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। उसने कहा मिलविल क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हिरन का बच्चा अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने के लिए। जोड़ी मिलविल को कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हिरन का बच्चा वहीं हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उस बच्चे को ढूंढने के लिए। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही अलाइव। तो वो मिलविल कहता है कि हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, अगर वो जीवित हुआ तो, अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। हाउ यू नो ही इज़। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक नर है या मादा है। द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन। जो उसके स्पॉट्स थे वो एक बिल्कुल लाइन में थे, बिल्कुल एक स्ट्रेट रेखा में थे। ऑन द डो फोन पास सेज द स्पॉट एवरी विच द वे। तो पापा कहते हैं अगर कोई मादा हिरन है ना तो उस पर धब्बे कभी कहीं पे होते हैं, थोड़े थोड़े होता है, परंतु जो एक मेल है उसमें जो धब्बे होते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये बच्चों ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था
कि जोडी उस हिरन को मिलविल के साथ ढूंढने जा रहा है। ठीक है, तो उसने सबको एग्री कर लिया, अपने फादर को भी एग्री कर लिया, मदर को भी एग्री कर लिया, मिलविल भी एग्री हो गया और वो अब उसे ढूंढने जा रहे हैं। हमने ये फर्स्ट पार्ट रीड आउट किया है, तो फर्स्ट पार्ट आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा।